बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों को मोहताज कर दे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे फ़ालसे का शरबत मिल्क शेक के जग में, यानी कि ग्राइंडर करेंगे। पहले हमने फ़ालसे का शरबत बनाया था तो वो मैंने पकाया था अच्छे तरीके से, आपको सिखा चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं दे चुकी हूँ। उसको आप लंबे अरसे तक यानी कि 2-3 महीनों तक उसको सेव कर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। लेकिन ये फ़ालसे का शरबत जो हम ब्लेंड करके बनाएंगे, इसे आप सेव नहीं कर सकते। इसे आप ताज़ा बनाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। तो चलें हम शुरू करते हैं। फ़ालसा लिया हमने 1 पाव और 2-3 ये पत्ते मैंने पुदीने के लिए। ये बहुत अच्छा होता है मैदे के लिए और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। चीनी हस्बे जायका, बर्फ़ और एक मैंने लीमू लिया है। और पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बाद में हम ज़्यादा पानी डालेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ब्लेंडर जग ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे फ़ालसा, 1 गिलास पानी, बर्फ़, और इसके साथ ही हम लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया तो अब हम इसको छान लेते हैं। एक हम इस तरह छलनी ले लेंगे और एक बर्तन ले लेंगे और फ़ालसे को हम इसमें इस तरह छान लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको एक बार फिर इसी तरह करके निकाल लेंगे सारा जूस। इसी तरह चम्मच से इसको हिलाएं और इसका सारा निकाल लें इसमें से जूस। सारा जूस निकल चुका है तो अब ये जो गुठलियाँ और छिलके वगैरह हैं ये हम फेंक देंगे। अब हम इस पानी को दोबारा फिर जग में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका चीनी और इसको दोबारा से फिर ग्राइंड करेंगे। चीनी अच्छे तरीके से इसमें हल हो चुकी है, ग्राइंड हो गया। तो अब हम इसको निकालते हैं। फ़ालसे का हमारा बहुत ही मज़ेदार शरबत तैयार है। तो मैं आपको एक और छोटी सी टिप देने लगी हूँ, जिससे शरबत अगर आप चाहें तो उस तरह बना के पिए तो और भी मज़ा आएगा। 1 गिलास हमने फ़ालसे का शरबत वैसे रखना है तो 1 गिलास में हम डालेंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारा फ़ालसे का बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा कूल शरबत बन के तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अगर आपको पसंद हो तो इसी तरह थोड़ा सा फ़ालसे की शरबत में रूह अफ़ज़ा शामिल कर लें। इससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये ठंडी ठंडी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये ठंडी ठंडी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो, ये हमारी जो कोशिश है, जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये आपको पसंद आई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।